हाय, दिस इज़ गीतांजलि। फिर से स्टार्ट करते हैं 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये हम सुबह 9 बजे डेली लेकर आते हैं 20 MCQs फॉर इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी, कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प कर रही होगी। 10 मिनट MCQs करने से हमारे कुछ पॉइंट्स रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे लीगल सर्विसेज, पेड कोर्सेज या फिर इंटरैक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन है, कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, मे और मे नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। देखिए 59 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव किए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 61 ऑफ एविडेंस एक्ट। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से आएंगे, पर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस तरीके का होगा? ये प्राइमरी भी हो सकता है और ये सेकेंडरी भी हो सकता है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट मीन्स। सेकेंडरी एविडेंस का क्या मतलब है? कॉपीज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। देखिए जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये दोनों ही सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट दीजिए, यस, क्वेश्चन नंबर 104 क्वेश्चन है, सेकेंडरी एविडेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल एज अ सब्सटीट्यूट फॉर। सेकेंडरी एविडेंस किसी डॉक्यूमेंट का एडमिसिबल होगा और ये किसका सब्सटीट्यूट माना जाएगा? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है एडमिसिबल प्राइमरी एविडेंस, secondary evidence of a document is admissible as a substitute for admissible primary evidence। तो ये प्राइमरी एविडेंस को सब्सटीट्यूट कर देगा। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन है, किन सर्कमस्टेंसेस में सेकेंडरी एविडेंस दिए जाते हैं, ये हमें किस सेक्शन में बताया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेक्शन नंबर 65 में। ठीक है, 65 हमें बताता है कि किन किन सर्कमस्टेंसेस में हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ पे कुछ आंसर मार्क्ड हैं ऑलरेडी। सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। सेकेंडरी एविडेंस कब एडमिसिबल होता है? जहाँ पर प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं हो पाता है वहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होता है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। कब ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट एडमिसिबल होते हैं? जब जिस पर्सन जो ये दे रहा है उसने इसे देख और डॉक्यूमेंट को रीड कर लिया हो। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। Next question, question number 108 question is, a document required by law to be attested can be proved under section 68 of evidence act only। कब प्रूव किया जाता है एक डॉक्यूमेंट जो कि लॉ बाय लॉ अटेस्टेड होना चाहिए? कितने एविडेंसेस को कॉल करके? सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय कॉलिंग एट लीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस। अगर एक भी बुला लें तो भी ये डॉक्यूमेंट जो है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, द कॉलिंग ऑफ एट लीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट अंडर 68 इज नॉट नेसेसरी। कब ये ज़रूरी नहीं होता है? तो कब ये ज़रूरी नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन द डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर कोई डॉक्यूमेंट विल के अलावा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में कोई भी एक अटेस्टिंग, कोई मतलब वन अटेस्टिंग विटनेस ज़रूरी नहीं होता है। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ये सेम लैंग्वेज ना आप जब 68 पढ़ेंगे ना वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है,
सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, अ विल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग एट लीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस। कब वन अटेस्टिंग विटनेस को कॉल किया जाएगा? जब रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो और एडमिटेड हो, सभी केसेस में कैसी भी सिचुएशन हो एक ही अटेस्टिंग विटनेस बुलाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक डॉक्यूमेंट आर मेंशन्ड इन, कहाँ पर दिया गया है ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 74 में। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, डॉक्यूमेंट विच आर नॉट कवर्ड अंडर 74 ऑफ एविडेंस एक्ट आर कॉल्ड, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो क्या माने जाएंगे? वो सभी होंगे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 113, मैक्सिम ओमनिया प्रिजम्प्टरे राइट एसे एक्टा मीन्स, क्या मतलब है इस मैक्सिम का? ये आप नोट कर लें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसका आंसर होगा ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, मिनट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 114, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड अंडर, कहाँ पर दिया गया है ये हमें दिया गया है 65B में। काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ओमनिया प्रिजम्प्टरे राइट एक्टे इज कंटेन्ड इन, किस में दिया गया है ये हमें? तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 79 में। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, 79 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, कहाँ पर लगता है 79? ये जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है 79 ना। सर्टिफाइड इशू बाय गवर्नमेंट ऑफिसर, सर्टिफाइड कॉपी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर, अदर डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सर्टिफाइड टू बी जेन्युइन बाय अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो इन सभी केसेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन है यहाँ पे 79 ऑफ एविडेंस एक्ट कंटेन्स, 79 में क्या है? इररिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ या फिर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अगर 117 आप देखेंगे तो ये रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, मतलब बता दिया ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है पर आप रिबट तो कर ही सकते हैं ना उसको। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118, सेक्शन 79 टिल 85 ऑफ एविडेंस एक्ट कंटेन्स, 79 टिल 85 में क्या दिया गया है? तो ये दी गई है रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ठीक है। नेक्स्ट, 119, प्रिजम्पशन एज टू एक्यूरेसी ऑफ मैप प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कंटेन्ड इन, कहाँ पर दिए गए हैं ये एक्यूरेसी ऑफ मैप से रिलेटेड प्रोविजंस? तो ये हमें दिए गए हैं सेक्शन नंबर 83 में। देखिए एविडेंस एक्ट से ना, बेयर एक्ट से इतने क्वेश्चन आते हैं इंडेक्स से, तो ज़रूरी है कि जब भी आप एविडेंस एक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको इंडेक्स तो बिल्कुल आपके टिप्स पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 83 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू एक्यूरेसी ऑफ मैप प्लान्स कैन बी रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैप्स एंड प्लान मेड बाय प्राइवेट पर्सन, मैप्स एंड प्लान्स अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। किसकी बात की गई है यहाँ पे? देखिए गवर्नमेंट अथॉरिटी, क्योंकि सर्टिफाइड कॉपी से रिलेटेड हैं ये सारे प्रोविजन ना, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे दोबारा से हमने कवर कर लिए हैं 120 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल जा रही होगी। अगर आपके कोई भी सजेशन या ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।